गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BenQ के इस मॉनिटर के बारे में और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों एक स्पेशल मॉनिटर है और ये आप लोगों को अपने वर्कफ्लो में ऐड करने के बाद क्या क्या प्लस पॉइंट्स देता है। तो इसको मैं अनबॉक्स करूंगा, इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड एट द एंड हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या ये एक आइडियल मॉनिटर है जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम बचा सकता है और आप लोगों की प्रोडक्टिविटी में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने इस मॉनिटर में स्विच करने का प्लान किया। सबसे पहला जो पेन पॉइंट मुझे अपने सेटअप में लगता था वो ये था कि एक बार मैंने मॉनिटर को सेटअप किया, एक HDMI केबल वहां से जा रहा है, फिर उसके बाद मुझे अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए और केबल्स इस्तेमाल करना पड़ता था, फिर माउस को कनेक्ट करना है और फिर उसके बाद अगर आप मीटिंग्स वगैरह करते हैं जो कि ऑलमोस्ट आज की तारीख में सब करते हैं यार, आप लोगों को मीटिंग्स के लिए माइक्रोफोन तो चाहिए होता है, एक बेसिक माइक्रोफोन तो सबको चाहिए होता है और उसके बाद स्पीकर के बिना आजकल किसका काम चलता है ये तो मैं ज्यादा एम्फसाइज कर ही नहीं सकता। तो ये सारी एक्सेसरीज को अलग अलग लगाने से अच्छा अगर सिर्फ एक मॉनिटर में एक केबल से सब कुछ प्लग इन हो जाए तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो मेरा जो मोटिवेशन है इसमें स्विच करने का वो ये है, लेकिन देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस मेरा इस मॉनिटर के साथ, क्या इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन मुझे इंप्रेस करेगा और क्या आपको अपने वर्कफ्लो में इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट और अनबॉक्स करके दिखाऊंगा जिसका नाम है BenQ स्क्रीन बार और किस तरह से ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूं और अनबॉक्स करने के लिए ये मेरी जो किट है अनबॉक्सिंग की आप देख सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली कटर है नहीं, आपको बताइए मैंने पिछली बार भी चाकू से किया था लेकिन अब मैंने अपग्रेड किया स्क्रू ड्राइवर में, तो हम स्क्रू ड्राइवर से इसको जो है अनबॉक्स करने वाले हैं और देखते हैं कि यार अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। सो गाइस ये पेटी मैंने निकाल दी है, इस पेटी को मैं साइड करता हूं और ये रहा हमारा मॉनिटर और ये इसके साथ ये इसका स्टैंड। तो यार मैं अपना स्ट्रगल आपको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता हूँ इसको निकालने का, तो हम एक काम करते हैं जल्दी से इसको जो है मॉनिटर को निकाल लेते हैं बाहर इससे। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और मैकबुक के साथ बहुत बढ़िया तरीके से पेयर होगा। अब मैं स्टैंड को लगाऊंगा। तो गाइस कुल मिलाकर इससे ये सारी चीज़ें निकली हैं, एक तो ये स्टैंड निकला है इसमें से और मॉनिटर तो ऑब्वियसली निकला ही है। अब इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे रखना है आपको स्टैंड को, और इसके बाद अगर आप लोग को एक्सरसाइज करनी है इससे तो आप इससे अपना थोड़ा इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। काम करते करते अगर आपको वर्कआउट करने की जरूरत पड़ गई तो आपके डंबल के पैसे भी बच जाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा मॉनिटर। आई होप कि आप लोग को काफी बढ़िया लग रहा होगा ये। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग स्क्रीन बार को यहाँ पर अनबॉक्स करेंगे, तो मैं यहाँ पर अपने यूनिवर्सल अनबॉक्सिंग टूल के साथ, और वो लोग जो कि कहेंगे कि यार कटर खरीद लो, या कटर से भी खोलना है इससे भी खोलना है, खुल तो रहा है ना। वाह उसकी पैकिंग मुझे काफी बढ़िया लगी जैसे कि आप देख सकते हो। Baby, don't stop. Got the key to the lock, we in our own zone. Make yourself at home, get to know my... ये BenQ का स्क्रीन बार है जो कि एक काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये स्क्रीन बार आपके मॉनिटर में माउंट करने के लिए मिल जाता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। इसके साथ ये ब्राइटनेस एडजस्टिंग नॉब आपको मिल जाती है जिससे कि आप लोग उसकी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के आंखों के स्ट्रेन को ये काफी कम कर देता है। मेरा पर्सनली इसके साथ काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर BenQ की ब्रांडिंग काफी बढ़िया दिख रही है और इसमें अलग अलग तरह की लाइट्स भी होती है जैसे कि येलो लाइट, व्हाइट लाइट में आप लोग स्विच कर सकते हैं और अपनी मनपसंद ब्राइटनेस पर अपने मॉनिटर को लाइट कर सकते हैं। अगर आप अंधेरे में भी काम कर रहे हो ना तो आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं होगा इस प्रोडक्ट को अपने मॉनिटर में इंस्टॉल करने के बाद। आपके कंप्यूटर में किसी भी USB पे ये जाकर लग जाता है और उसके बाद एक काफी ब्राइट सा लुक देता है टॉप से। सो गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा इस मॉनिटर के बारे में थोड़ी सी। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मुझे सबसे ज्यादा लगा वो ये लगा कि ये तारों को थोड़ा सा कम कर देता है। जितने तार रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ केबल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उनको कम कर देता है। सिर्फ एक केबल जाता है आपके लैपटॉप से लेकर आपके मॉनिटर तक और वो केबल फ्रॉम मॉनिटर टू योर लैपटॉप 65 वॉट्स ऑफ पावर डिलीवर करता है, यानी कि आपका लैपटॉप चार्ज हो सकता है आपके मॉनिटर से। यानी कि मैं अगर अपने लैपटॉप को एक एक्सटर्नल केबल से चार्ज कर रहा था पहले, वहां मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मॉनिटर डिलीवर कर रहा है 65 वॉट्स ऑफ पावर। फिर उसमें ही मेरे मॉनिटर के अंदर ही USB पोर्ट्स हैं। मेरे मॉनिटर के अंदर ही एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है जिससे मैं और मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ डेजी चेनिंग करके। इस मॉनिटर का रिजोल्यूशन 2560x1440 है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छी डिटेलिंग देख पाता हूँ इस मॉनिटर के अंदर कंपेयर टू माय प्रीवियस मॉनिटर। शार्पर रिजोल्यूशन में मोर डिटेल्स और अच्छी पिक्चर क्वालिटी को देखना आप लोगों को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करता है व्हेन इट कम्स टू फील ऑफ द मॉनिटर। तो इस मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो 2560
1060 क्रॉस 1440 है। इसकी रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज है। डिस्प्ले कलर्स इसमें 1.07 बिलियन कलर बिट इसकी 10 बिट्स है। और सबसे बढ़िया बात ये कि ये 99% sRGB मॉनिटर है। अब अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसपे कि कलर्स को लेके आपका काफी काम होता है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। एक और प्लस पॉइंट इस मॉनिटर के बारे में ये है कि ये आई सेफ डिस्प्ले सर्टिफाइड है, यानी कि आपकी आंखों के लिए ये रिलेटिवली थोड़ा हेल्दी मॉनिटर है। मैंने इसके माइक्रोफोन को टेस्ट किया और मैंने इसके स्पीकर को टेस्ट किया और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। यानी कि आप अपनी जो नॉर्मल मीटिंग होती है उसको कंडक्ट कर सकते हैं इसके माइक्रोफोन को यूज करके, और इसकी स्पीकर से आप लोग को बहुत क्लियर आवाज आ जाती है। इसके स्पीकर्स के अंदर नॉइस फिल्टर टेक्नोलॉजी है और इसके माइक्रोफोन के अंदर नॉइस कैंसिलेशन है, यानी कि अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही है, हॉर्न बज रहे हैं इधर उधर, तो आपके वीडियो के अंदर वो चीज नहीं आती है। अभी जो इसका माइक्रोफोन है इसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसका माइक्रोफोन ऑफ हो जाए तो इस बटन को बस आपको प्रेस करना है, माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको लगता है आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो, नॉइज को, नॉइज फिल्टर ऑन कर सकते हो, आप ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं इसके लो ब्लू लाइट प्लस को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ और आप देखो इसका कलर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद इसमें कलर मोड्स आते हैं जो कि आप लोग ई पेपर, गेम, मूवी, एम बुक, केयर मोड, कोडिंग मोड, जैसे कि मुझे अभी कोडिंग करनी है तो मैं कोडिंग मोड में इसको ले आऊंगा। और इसके बाद आप डिफरेंस देखना कोडिंग मोड करके क्या आता है। तो VS कोड को हम खोल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देखो कि जब आप इसका कोडिंग मोड ऑन करते हो तो आपका जो फोकस मिलता है पूरा कोड पे मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोड को इसने कितना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। और लॉन्ग टर्म में जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप लोग की आंखों पे स्ट्रेन भी काफी कम आता है। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस को आप लोग अगर कम करना चाहो तो इसके जो यहाँ पर डायल्स हैं वो काफी कंफर्टेबल है। लो ब्लू लाइट प्लस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके स्पीकर की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सकता है यहाँ से। मैं आपको इसके स्पीकर की वॉल्यूम जल्दी से सुनाता हूँ। मैं यहाँ पर अपने मैकबुक में साउंड पर जाऊंगा और साउंड का जो आउटपुट है उसको मैं कर दूंगा BenQ GW 3290 QT। और अब आप लोग को यहाँ पर मैं एक गाना सुनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ NCS नो कॉपीराइट साउंड। ऑब्वियसली कोडिंग मोड लगा हुआ है इसलिए आपको इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके स्पीकर की साउंड कितनी क्लियर है और काफी सही साउंड है इसके मॉनिटर से जो आ रही है, इसकी मॉनिटर के बिल्ट इन स्पीकर से। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जो साउंड की क्वालिटी है ना वो काफी बढ़िया है। तो मैं वापस से इसको कोडिंग मोड से मूवी मोड में ले आऊंगा और इसके बाद जो है अपना मूवीज वगैरह यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखूंगा और जब भी मुझे कोडिंग करनी हो मैं कोडिंग मोड में आ जाऊंगा। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कभी कभी आप लोग ये चाहते हो कि जो आपका मॉनिटर है वो वर्टिकली आपको दिखे। आप इसको बिल्कुल इस तरह से टिल्ट कर सकते हो ऐसे ही पकड़ के। इसका जो हाइट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अब आप यहाँ पर देखिए कितना कन्वीनियंट हो जाता है जब हम लोग यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कन्वीनियंट है जब आप कोडिंग कर रहे हो कुछ इस तरह से। और आपका जब कंप्यूटर कोडिंग मोड में होता है ना तब और भी आसान हो जाती है ये चीज। अब देखो मैं कितना सारा कोड एक बार में देख सकता हूँ यहाँ पर और कितना कन्वीनियंट मेरे लिए। मैं चाहूँ तो ऊपर एक स्क्रीन रख सकता हूँ जहाँ पर मुझे आउटपुट दिखेगा और नीचे कोडिंग कर सकता हूँ, जो कि अगेन इसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है। तो मान लो कि जो मेरा आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा है तो मैं ऊपर अपना आउटपुट रख सकता हूँ और नीचे मैं अपना यहाँ पर जो कोडिंग है मेरी वो कर सकता हूँ। ये चीज काफी कन्वीनियंट हो जाती है आप लोग के लिए। सो गाइस, इस मॉनिटर के साथ एक केबल मिला हुआ है जो कि इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि ये जो केबल है वो एक C टाइप केबल है और C टाइप केबल आपके लैपटॉप से, जो कि ऑलमोस्ट सारे आजकल लैपटॉप्स में C टाइप वाला पोर्ट आता है, तो एक साइड जो है आपको लगानी है अपने लैपटॉप में और दूसरी साइड आपको मॉनिटर में लगानी है। ऑब्वियसली ये काफी हैवी ड्यूटी केबल है जो इसके साथ आती है और काफी लंबी भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी मुझे इसकी लगती है वो है कि सिर्फ एक केबल मैंने अभी लगा रखी है अपनी मैकबुक से इस मॉनिटर तक, और ऑडियो के लिए मैंने बस एक और जो C टाइप है वो लगा रखी है, बट उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं USB डायरेक्टली इसमें लगा सकता हूँ। 2 USB पोर्ट्स इसमें दिए गए हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप डेजी चेनिंग कर सकते हो इस मॉनिटर की दूसरे मॉनिटर से, यानी कि आप डायरेक्टली दूसरे मॉनिटर को इससे कनेक्ट कर सकते हो चेन में। सो टू कंक्लूड, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स फॉर कोडर्स और इससे जो प्रोडक्टिविटी आप लोगों को मिलेगी बीट कोडिंग मोड या फिर आप लोगों की आंखों के लिए जो इसमें आई केयर फीचर दिया हुआ है, दैट इज ट्रूली माइंड ब्लोइंग। तो आने वाले वीडियोस में आपको ये मॉनिटर मेरे सेटअप पे दिखने वाला है और हम इसी में कोडिंग करेंगे। आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस में बनाऊंगा वो इसी मॉनिटर की रिकॉर्डिंग बेसिकली देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इस मॉनिटर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन
में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट इसको कर सकते हो। और प्राइस पॉइंट की अगर मैं इसके बात करूं तो अराउंड 32,000 का ये आपको देखने को मिल जाता है, विच इन माय ओपिनियन इज अ वेरी फेयर प्राइस, क्योंकि आप लोग बच जाते हो एक एक्सटर्नल माइक खरीदने से, अलग से स्पीकर्स खरीदने से। अगर आप लोग एक पीसी बिल्ड करे तो आपको मालूम है कि स्पीकर्स आप लोग को अलग से खरीदने पड़ते हैं, और उसी के साथ साथ आप बच जाते हो एक अलग से माइक्रोफोन खरीदने से। अपनी मीटिंग्स के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए अगर आप लोग को एक बेसिक माइक्रोफोन चाहिए तो वो इसमें आप लोगों को लगाया मिलता है, और उसके बाद यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं, फिर इसके बाद कन्वीनियंस मिलता है, कोडिंग मोड, आप इसको रोटेट कर सकते हो। इस सब के लिए मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी फेयर प्राइस। आप लोग का क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।